हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट के ऊपर हूँ। ये वेबसाइट का एड्रेस है moef.gov.in/en/। तो इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्स न्यू हेड के अंडर में आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट था वो जनवरी 11 को आया है और इसकी लास्ट डेट आज ही है। तो मैं इसके विषय में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इसको देख लीजिए एक बार, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, commencement of winter internship 2022-23 and selection of divisional heads for the purpose of internship scheme। तो ये विंटर इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी उसको ओपन कर चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस वेब पेज के ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है इंटर्नशिप इन MOEF एंड CC। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका नाम है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डेट दी हुई है, किस दिन एडवर्टाइजमेंट हुआ था, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है। 2-3 पॉइंट नोट करके ऊपर लिखे हुए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, मतलब हार्ड कॉपी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। और अगर किसी ने ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन अप्लाई कर दिया है या फिज़िकल एप्लीकेशन भेज दी है तो भी वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम जो प्रॉपर ऑर्डर है उसके ऊपर आ जाते हैं, बाकी ऑर्डर में तो जनरलाइज चीज़ें ही मेंशन्ड हैं, लेकिन मैं स्कीम से आपको बताना शुरू करता हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो स्कीम का नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंटर्नशिप स्कीम। इसका पर्पज़ ये है कि इंटर्न्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्क कल्चर से एक्सपोज करवाना, ये मेन एम है। तो इसमें इंटर्न का भी बेनिफिट होगा और जो मिनिस्ट्री है उसके भी काफ़ी सारे काम इंटर्न करेगा, तो मिनिस्ट्री का भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इट इज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यंग टैलेंट जो है उसको मिनिस्ट्री के काम में या मिनिस्ट्री के वर्क कल्चर से एक्सपोज कराना, और प्रॉपर जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल पॉलिसी में उसको सिखाना कि रेगुलेटरी या डेवलपमेंट पॉलिसी कैसे होती है। तो इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी एप्लीकेंट जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हो या रिसर्च वर्क कर रहा हो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि इंडिया में हो या अब्रॉड हो, मतलब अब्रॉड के भी बाहर काम करने वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं। पीरियड इसका 3 मंथ्स का है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें एक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट की बात करूं तो मिनिस्ट्री ये चाहती है कि आपके पास अपना एक लैपटॉप हो, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वर्क स्पेस है या इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो मिनिस्ट्री है उसके बिहाफ पे पूरी की जाएंगी। अगर मैं प्रोसीजर फॉर एप्लीकेंट की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बता दिया था। और दूसरी चीज़ कि जब आप सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है यहाँ पे, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से, कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कोई भी इशू नहीं है आपके इस मिनिस्ट्री में काम करने से। अगर मैं सिलेक्शन का प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो जब आप एप्लीकेशन जब आप भेजेंगे यहाँ पे, तो आपकी एप्लीकेशन हेड्स या वर्टिकल्स या यूनिट्स के जो डिवीजन्स के हेड्स होंगे उनके पास भेज दी जाएगी, और फिर वो एक इंटरनल स्क्रूटिनी कमेटी बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होंगे और वो आपके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़, जो हेड ऑफ डिवीज़न या यूनिट जैसे मैंने बताया था, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पर डिसिप्लिन ले सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो क्राइटेरिया को फिक्स कर सके या क्राइटेरिया को चेंज कर सके, कितने एप्लीकेंट किस डोमेन में अप्लाई करें, कितनों को एक्सेप्ट किया जाए, कितनी सीट्स रखी जाए, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री चेंज कर सकती है। दूसरी चीज़, जो हेड ऑफ डिवीज़न
जो हैं उन्हीं का ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंटर्न्स के काम को चेक करते रहना, इंश्योर करना कि एक प्रॉपर काम हो रहा है। सेमिनार्स और प्रेजेंटेशन भी आपको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होगा। इसके अलावा एप्लीकेंट को अपनी मार्कशीट, डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो इसकी डिग्री को देना होगा। जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं या पीजीडीएम किया हुआ है आईआईएफएम से, उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या बोर्डिंग या लॉजिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी इसमें। और स्टूडेंट्स के पास कोई भी क्लेम भी नहीं होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज में जॉब के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, स्टाइपेंड का डिसबर्समेंट क्या है। स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है पर मंथ। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 3 डेज़ अ मंथ में अगर आपके ज़्यादा अटेंडेंस, अगर आपने ज़्यादा एब्सेंट की तो आपकी जो सैलरी है वो कट हो सकती है। ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो 2 बार यहाँ पे इनवाइट की जाती है इंटर्नशिप के लिए। एडवर्टाइजमेंट 2 बार होता है, एक समर इंटर्नशिप, एक विंटर इंटर्नशिप। तो इस बार इंटर्नशिप के जो एडवर्टाइज़ हुआ है वो विंटर के लिए हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ मेरिट बेस पे होगा और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री के पास पूरी राइट है, जैसे मैंने बताया, कि किसी भी समय वो स्कीम को रिव्यू कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स के बारे में बात करूं कि कौन कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेंशन्ड है। बॉटनी, मराइन बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, इकोसिस्टम साइंसेज, फिजिक्स, जियोग्राफी, बायोकेम, बायोटेक, फिशरीज़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोलॉजी साइंसेज, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइवलीहुड, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल लॉ एंड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पता चलती रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।